हेलो गाइस, यहाँ पर ना रात हो रही है, मतलब 7:30 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आज जल्दी आ गए हैं। ये आ गए थे आज 5:30 बजे। तो बस यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। खड़े क्या है, ये कुछ लेके आए थे, मार्केट गए थे। तो मम्मी को दे दो, मम्मी को दे दो। मैं तो नीचे डाला। तो यहाँ पर बस ये लेके आए थे आज मार्केट से लस्सी, मेरे लिए और मेरी बहन के लिए और अपने लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग पियेंगे लस्सी। और तो चलिए हम सब पहले लस्सी पी लेते हैं, मैं भी मिलती हूँ आपसे। तो हेलो गाइस, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं लस्सी का गिलास ले रहे हैं। ये 2 गिलास लेके आए थे, एक मेरे लिए लेके आए थे, एक दीदी के लिए लेके आए थे। और बस आप लोग भी आ जाइए, लस्सी पी लीजिए ठंडी ठंडी, और बहुत टेस्टी हो रही है। टेस्ट बहुत अच्छा है लस्सी का, एकदम ठंडी है। तो आप लोग भी आ जाइए। मैं और दीदी ले रहे हैं। मैंने इनसे कहा आप ले लो, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप लीजिए, मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो बस ये गए थे बच्चों के साथ में, थोड़ा सा ना बच्चों को भी अच्छा लगता है। या जल्दी आ गए थे ऑफिस से ना, ये जल्दी आ गए थे। तो अगर जल्दी आ जाते हैं तो बच्चों का घूमना भी हो जाता है, नहीं तो देखिए बच्चे भी नहीं जा पाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे और हवा बहुत अच्छी चल रही है। 7:30 का समय हो रहा है। तो 7:30 नहीं, 7 का समय हो रहा है, 7 बज रहे होंगे शायद, मेरे को वैसे पता नहीं है कितना टाइम हो रहा है। और बहुत ही अच्छी वाली हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हम यहाँ पर बस छत पे थोड़ा सा हवा का मज़ा ले रहे हैं। तो ये इधर उधर को टहल रहे हैं, हम दोनों बहनें बातें कर रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। और बताइए गाइज़। और हाँ, मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग बस मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, मेरी सपोर्ट करिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए आप लोगों से हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। बस इसी तरह से हमारे साथ में वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर ये कुछ बता रहे थे, हम नीचे को देख रहे थे तो कुछ बोल रहे थे देखकर। तो बस हम इसी बारे में कोई बात कर रहे थे, और थोड़ा सा जो हमारा फैमिली मैटर था तो हम उस बारे में बात कर रहे थे। देखिए मुझे ये तो नहीं पता है कि किसी की सबकी फैमिली किस तरह की होती है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी, वैसे मैंने कभी आज तक आप लोगों के सामने अपनी फैमिली का कोई मैटर मैं नहीं लेके आई हूँ वीडियो पर। लेकिन मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं लेकर आऊँ, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं कि वो कहते हैं ना कि कब तक इंसान बर्दाश्त करता है। तो ऐसा कुछ होता ही है, आप लोग भी समझ सकते हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि रिश्ते जो होते हैं वो दोनों तरफ से ही कॉम्प्रोमाइज़ की जाते हैं, दोनों तरफ से बनता है रिश्ता। एक तरफ से कोई रिश्ता ना तो निभाया जा सकता है और ना ही रिश्ता बनता है। तो बस हम इसी तरह से बात कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपना ही हर्ट दे, मतलब अपने से किसी बात को हर्ट होता है तो बहुत दर्द होता है, बाहर वाले का समझ आता है। लेकिन जब अपना ही अपने को थोड़ा दुख पहुंचाता है तो बहुत मतलब दिक्कत सी होती है। तो बस इसी तरह की हम बातें कर रहे थे, क्योंकि कुछ मेरे साथ इस तरह से घटना घटी गई है। देखिए मुझे ये सब नहीं पता था कि ये दिन भी मेरे लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं, अपना अपना नसीब है, क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को आगे की बात भी बताऊंगी, बट ऐसे नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मेरे साथ क्या हुआ है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। आप लोग कमेंट करना पूछने के लिए मेरे से। और ये वाली वीडियो मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग की है, ये अगले दिन की वीडियो है। मैं अपने बेटे को यहाँ पर दूध पिला रही हूँ। तो आप लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। बच्चे जब तक छोटे रहते हैं वो तब तक अच्छे से मतलब दूध पी लेते हैं, और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप में बड़ा समझने लगते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ है। ये मेरा बेटा है, आप लोग देख लीजिए कितना वीक हो गया है ये पहले से। लेकिन अब ये बिल्कुल भी दूध नहीं पीता है। आप ये लगा लीजिए कि दिन में ये एक बार भी अगर दूध पी ले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ना इससे थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और टेंशन सी होती है ना। और ये मेरे कान में कुछ बात बता रहा है, क्योंकि ये कैमरे के सामने बताना नहीं चाहता है, क्योंकि इसको रहता है कि कोई भी अगर बात बतानी है तो मम्मी के कान में बताऊंगा। अगर डैडी से भी कोई बात, मतलब कुछ जवाब देना है तो पहले वो मेरे कान में बताएगा, जब वो अपने पापा से
कोई भी बात ऐसे करता है तो उसको ना बस ऐसा ही रहता है। तो ये यहाँ पर देखिए दूध का गिलास मैंने इसको दे के गई कि अभी मैं आ रही हूँ बेटा आप पियो, इसने अभी कुछ भी नहीं पिया है। तो ये मुझे इस तरह से मेरा बेटा बहुत परेशान करता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो बस यहाँ पर देखिए डेटा नहीं, मोबाइल का डेटा है। और हाँ, मोबाइल में आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, बस मोबाइल दे दो और पूरे दिन मोबाइल में रहेंगे, चाहे आप उनको खाना मत दो तो चलेगा, लेकिन खाना दे दो और मोबाइल ना दो तो ये नहीं चलता है। तो उनको सबसे ज़्यादा मोबाइल चाहिए। और यहाँ पर मैंने ना इसका ट्यूशन भी लगवाया था, लेकिन ये ना 1-2 दिन ट्यूशन गया है, उसके बाद बिल्कुल भी ट्यूशन नहीं गया है। और एक तो ये कोरोना की वजह से ना बच्चों के स्कूल ट्यूशन सारे बेकार हो गए हैं। जो बच्चा स्कूल में जिसका एडमिशन है उसका तो समझ में आता है कि उसको तो चलो ये है कि हाँ पढ़ाई किया है, उसको समझ आएगी कि हाँ स्कूल भी जाना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं अभी जिनको मतलब कि अभी उनको पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो ना इस तरह से परेशान करते ही करते हैं। जैसे कि मेरा बेटा, तो अभी इसको ये तो नहीं पता है कि स्कूल भी मुझे जाना होगा या मुझे ट्यूशन भी, क्योंकि डायरेक्ट ट्यूशन भेजूँगी तो बच्चे को ऐसा लगेगा ही। तो बस वही चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों में आ रही हैं। तो पता नहीं ये कोरोना का चक्कर कब जाके ख़त्म होगा। बच्चा नहीं, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं, हर पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम है। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं देखिए कि बच्चों की ये इसी तरीके की चीज़ें मतलब कि आधी टेंशन दे रहे हैं पेरेंट्स को। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ चल रहा है। तो बस इसी तरह से तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट।